1997 में रॉबर्ट कियोसाकी ने एक किताब लिखी थी, रिच डैड पुअर डैड। इस किताब ने आते ही मार्केट में आग लगा दी और आज 28 साल बाद भी इस किताब की वही शोहरत है जो आज से 28 साल पहले थी। इस किताब की दुनिया भर में 32 मिलियन से भी ज़्यादा कॉपी सेल हो चुकी हैं। इस किताब में रॉबर्ट अपने दो बापों का पैसे के बारे में नजरिया पेश करता है। एक रॉबर्ट का अपना बाप जिसे वो पुअर डैड कहता है और एक उसके बेस्ट फ्रेंड माइक का बाप जिसे वो रिच डैड कहता है। रॉबर्ट का अपना बाप यानी पुअर डैड एक इंतहाई पढ़ा लिखा इंसान होता है और एक प्रोफेसर होता है, जबकि उसका अमीर बाप 8वीं फेल होता है। एक दिन रॉबर्ट अपने स्कूल से आता है और अपने स्कूल के अमीर बच्चों को देखकर उसके दिल में ख्वाहिश पैदा होती है कि मैं भी अमीर बनूं। तो वो अपने गरीब बाप को कहता है कि आप मुझे पैसा कमाना सिखाएं। तो वो आगे से कहता है, तुम्हें पैसा कमाना मैं नहीं बल्कि माइक का बाप सिखाएगा। और यहीं से असल कहानी शुरू होती है। रॉबर्ट के अमीर बाप ने जो भी सबक उसको अमीर बनने के लिए सिखाए थे, वही सबक रॉबर्ट आसान अल्फाज में इस किताब में बयान करता है। और सबसे पहला सबक ये है, रिच डोंट वर्क फॉर मनी। अमीर पैसों के लिए काम नहीं करता। आमतौर पर हर इंसान अमीर बनने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करता है। शुरू से ही उसकी कोशिश होती है कि हर महीने एक अच्छी सैलरी देने वाली जॉब मिल जाए, और जब नौकरी मिल जाती है तो पूरी मेहनत और डेडिकेशन के साथ वो काम करते हैं और इस तरह वो इस ट्रैप में फंस जाते हैं जिसे रॉबर्ट रेड रिस्ट का नाम देता है। इस तरह वो अपनी सारी जिंदगी पैसा कमाने के लिए खुशी खुशी वक्फ कर देते हैं। उन्हें पता होता है कि महीने के एंड में उन्हें एक पे चेक मिलने वाला है, तो पहले से ही वो उस सैलरी को खर्च करने के जरिए ढूंढ रखते हैं। और फिर इस तरह वो सैलरी पर डिपेंड करते हुए वो लोन पर एक बड़ा घर ले लेते हैं, गाड़ी ले लेते हैं, और फिर सारी जिंदगी के लिए वो इस ट्रैप में फंस जाते हैं जहां से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जो चीजें वो लेते हैं उनका लोन पे करने के लिए उन्हें सालों तक वो नौकरी करनी पड़ती है, और नौकरी से जो पैसा आता है वो मैक्सिमम लोन्स की अदायगी में चला जाता है। इस तरह वो पूरी जिंदगी पैसे के पीछे भागते रहते हैं, जबकि अमीर लोग ऐसा बिल्कुल नहीं करते। वो क्या करते हैं, इसका जवाब अगले पॉइंट में है, इन्वेस्ट इन एसेट्स नॉट इन लायबिलिटीज। अमीर लोग कभी भी पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। वो कैसे? अमीर लोग अपने पैसे को किसी ऐसे काम में इन्वेस्ट करते हैं कि जिससे उन्हें रेगुलर इनकम आती रहे, और वो चीज़ है एसेट्स। अमीर लोग अपने पैसों से कोई ऐसा एसेट खरीद लेते हैं जो उनके जेब में पैसा डालता रहता है, जैसे कि कोई घर खरीद कर उसको रेंट कर देना। इससे उनके पैसे भी सेफ रहते हैं और उस पैसे उन्हें और पैसे कमा कर दे रहे होते हैं। इस तरह उनका पैसा उनके लिए काम कर रहा होता है, बिल्कुल एक एम्प्लॉय की तरह। जबकि गरीब हमेशा अपनी सहूलियात और अपनी जिम्मेदारियों को बढ़ाने पर पैसा लगाता है, जैसे कि गाड़ी ले लेना, कोई बड़ा घर ले लेना, कोई चीज रेंट पर ले लेना वगैरह। इससे उसका पैसा उसकी जेब से जाता रहता है। ये होता है एसेट्स और लायबिलिटीज में फर्क। एसेट आपको पैसा कमा कर देता है और लायबिलिटी से आपका पैसा खर्च होता रहता है। तीसरा लेसन है, लर्न फाइनेंशियल लिटरेसी। अब पैसों को अपने लिए काम करवाने के लिए आपको नॉलेज तो होना लाजमी है कि पैसे से किस तरह काम लेते हैं, क्योंकि स्कूल जहाँ पर हम अपनी जिंदगी का एक अहम हिस्सा गुजार देते हैं, वहाँ हमें स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक सिर्फ और सिर्फ एक एम्प्लॉय की तरह काम करना सिखाया जाता है, क्योंकि वहाँ खुद भी एम्प्लॉय होते हैं जो आपको अपनी तरह बनाने की कोशिश में होते हैं। स्कूल में हमेशा कभी भी ये नहीं सिखाया जाता
کہ पैसे को किस तरह इन्वेस्ट करते हैं, इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए रॉबर्ट कहते हैं कि अमीर बनने के लिए आपको अपने फाइनेंशियल एजुकेशन को बढ़ाना होगा। अपने पैसे को सेव करना नहीं बल्कि इन्वेस्ट करना सीखना होगा, क्योंकि सिर्फ नौकरी से कोई भी इंसान अमीर नहीं होता। अमीर बनना सिर्फ उस वक्त मुमकिन होता है कि जब इंसान अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट से इंसान का पैसा भी महफूज रहता है और उसके बढ़ने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। चौथा लेसन है माइंड योर ओन बिजनेस। इस लेसन में रॉबर्ट लिखते हैं कि मेरे रिच डैड ने ये बताया कि कोई भी जॉब करने वाला इंसान किसी भी दूसरे काम को शुरू करके अपनी इनकम बढ़ा सकता है। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि शुरुआत भी किसी बड़े लेवल से की जाए, क्योंकि बाज़ लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता। आपकी नौकरी आपका प्रोफेशन होती है, ना कि आपका बिजनेस। आपका बिजनेस वो होगा जो आप खुद शुरू करेंगे। एक मर्तबा मैकडॉनल्ड्स के फाउंडर रे क्रॉ MBA के स्टूडेंट्स को लेक्चर दे रहे थे और उन्होंने पूछा कि आपको पता है कि मेरा बिजनेस क्या है। तो उन्होंने कहा कि हाँ, हम सबको पता है कि आपका बिजनेस हैंडबर्गर का है। तो उस वक्त वो मुस्कुराए और कहा कि मेरा असल बिजनेस रियल एस्टेट का है। असल में जब भी कोई इंसान मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइज खरीदता है तो साथ ही उसे उस जमीन के पैसे भी देने पड़ते हैं। और आज मैकडॉनल्ड्स दुनिया की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी है। रॉबर्ट यही कहते हैं, आज गरीब इंसान हमेशा दूसरों के लिए काम करता है, लेकिन अपने लिए कोई भी काम नहीं करता। इसलिए इंसान को चाहिए कि अपना बॉस खुद बने। और इसका मतलब ये नहीं कि आप उसी वक्त वो नौकरी छोड़ दें, नहीं, बल्कि जब आपका साइड बिजनेस अच्छा खासा पैसा कमाने लगे तो उस वक्त आप अपने बॉस खुद बनो, फुल टाइम अपने बिजनेस को दो और उस वक्त वो 9 to 5 वाली नौकरी छोड़ दो। लेसन नंबर 5 है क्वेश्चन थिंग्स। रॉबर्ट कहते हैं कि मेरा गरीब बाप हमेशा कहता था कि अगर मेरे बच्चे न होते तो आज मैं अमीर होता। मैं वो सब कुछ अफोर्ड करता जो आज मैं अफोर्ड नहीं कर पाता। और मेरा अभी बाप कहता था कि तुम्हारा बाप गरीब इसी वजह से है कि वो सुस्त है। वो कहता है कि मैं कुछ अफोर्ड नहीं कर पाया, इसलिए वो गरीब है। लेकिन रॉबर्ट का अमीर बाप कहता है कि मैं कैसे उस चीज को अफोर्ड कर सकता हूँ जो मैं आज अफोर्ड नहीं कर पाया। एक स्टेटमेंट दिमाग के दरवाजों को बंद कर देती है और एक सवाल दिमाग के दरवाजों को खोल देता है। जब आप सोचते हैं कि मैं कैसे किसी चीज को अफोर्ड कर सकता हूँ, तो उस वक्त आपको हर काम में कोई न कोई अपॉर्चुनिटी नजर आ रही होती है। इसलिए कभी भी ये मत कहो कि मैं गरीब हूँ, बल्कि ये कहो कि मैं गरीब हूँ लेकिन मैं अमीर कैसे बन सकता हूँ। खुद से सवाल करो और फिर उन सवालों का जवाब ढूंढो। एक बार हम इन सारे पॉइंट्स को दोहरा देते हैं। नंबर 1, रिच डोंट वर्क फॉर मनी। नंबर 2, इन्वेस्ट इन एसेट्स नॉट इन लायबिलिटीज। नंबर 3, लर्न फाइनेंशियल लिटरेसी। नंबर 4, माइंड योर ओन बिजनेस। नंबर 5, क्वेश्चन थिंग्स। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करो, दोस्तों में शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। जाते जाते मैं आपको बताता चलूँ कि ये वीडियो हमारी आखिरी वीडियो नहीं है। अगर हमारी सांसों ने वफा की तो हम बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज।